पीछे के भाग के लिए मेरी पिछली वीडियो देखें और अगला भाग अब इस प्रकार है। इस प्रकार स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु, संहारक शंकर की संज्ञा धारण करते हैं। यह भी कह सकते हैं जीव रूप में अपनी ही उत्पत्ति, पालक रूप में अपना ही पालन एवं संहारक रूप में अपना ही संहार करने वाले विष्णु का तत्व, उनके सूक्ष्म रूप, इंद्रियां, उनके विकार और मन आदि सारे प्रपंच पुरुष रूप है, वे ही कार्य कारण रूप है। मैत्रेय जी ने प्रश्न किया, शुद्धात्मा ब्रह्मा सृष्टि का निर्माता कैसे माना गया? तो मुनि ने कहा, है तपस्वी, सभी बातें तर्क से नहीं जानी जाती। जिस प्रकार अग्नि का गुण जलाना है, इसी प्रकार ब्रह्मा की निर्माण एवं पालन की शक्ति भी उनका स्वाभाविक गुण है। अपने गणित के अनुसार ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु वाले हैं। इन 100 वर्षों का नाम पर है, जिसका आधा परार्ध कहा जाएगा। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के काल स्वरूप से हुई है। ब्रह्मा की आयु के लिए समय का निर्धारण इस प्रकार है, 15 निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त, 3 मुद्दों का मानवीय एक दिन रात, 30 दिन रातों का 2 पखवाड़ों का एक मास, 6 मास का एक अयन, उत्तर एवं दक्षिण 2 अयनों का एक वर्ष। यह एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। पुरातत्व ज्ञानियों ने इनकी परिभाषा क्रमशः 4, 3, 2 तथा 1 माना है। प्रत्येक युग पूर्व उतने ही 100 वर्षों की संध्या एवं युगांत में उतने अंश के संध्या भाग होते हैं, अर्थात सतयुग पूर्व में 4000 वर्षों की संध्या एवं अंत में 4000 वर्ष के संध्यांश, त्रेता में 3000 वर्ष की संध्या एवं इतने ही युगांत में संध्यांश होते हैं। इसी प्रकार द्वापर एवं कलयुग में भी होते हैं। संध्या एवं संध्यांश के मध्य का समय ही एक युग होता है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुरंग के बराबर काल का होता है। ब्रह्मा के एक दिन का विस्तार इस प्रकार है, एक दिन में 14 मनु, एक ही काल में इनकी उत्पत्ति एवं संहार होता है। एक मनवंतर लगभग 71 चतुर्युग के समकक्ष होता है। यह मनवंतर ही इन मनुओं का काल कहलाता है। इस प्रकार देवताओं के वर्ष के अनुसार एक मनवंतर में 1,52,000 वर्ष होते हैं तथा मनुष्य की गणना के अनुसार यह काल 30,67,20,000 वर्ष के लगभग होता है। मेरे चैनल को लाइक, इस काल का सब्सक्राइब करें।